पता था माँ कि आप यहाँ आएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे विवान की तीसरी परीक्षा लेकर उसका वीर तिलक करना है, जैसा मुझे आपने ही करने के लिए कहा था। मम्मी इतना भी जोर से गले मत लगाओ, सांस अटक जाएगी। बोलो नहीं, सुनो, सांस तो मेरी अटक गई थी जब तू नहीं था। अब जाके सांस पे सांस आई है। अब मेरा सुपर हीरो बेटा जो घर वापस आ गया है। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी। माझं बाळ। कितना दुबला हो गया तू, तब से खाना नहीं खाया तूने। भैया आपकी टेंशन में मैंने भी कुछ नहीं खाया, देखो। चिंटी घर चल। बढ़िया बढ़िया, मस्त वाटता है। हाँ, सब बच्चा आ गए। चिड़िया का बच्चा सड़क पे नहीं चलता, आसमान में उड़ता है। हाँ? हैं? क्या बोलते हो? नहीं, ये दोनों बातें अलग है। वैसे कानून ने बाकी बच्चों को भी अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया है। अरे वाह, वहाँ गिर पड़े। तुमने कानून और भारत नगर दोनों की नाकें ऊंची कर दी। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। और ये काम मैंने नहीं, कानून का पालन करने वाले देव और विवान ने किया है। इसका क्रेडिट तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता हूँ पार्टनर। गुड जॉब। हाँ दादाजी, हमें विवान और देव भैया ने मिलके बचाया। उन्होंने बालवीर की तरफ फाइट की। अरे यार सुतली, बोल रहे हैं तो वीर बोल देना, क्योंकि वीर पिक्चर में सलमान भाई थे। लेकिन बालवीर बोल के लेवल डाउन मत कर मेरा। कब सुधरेगा ये विवान? खुद बालवीर है और बालवीर को ही नहीं मानता। अरे बेटा, वीर हो या बालवीर, जो हमारे बच्चों को वापस ले आया है वो हमारे लिए तो एक हीरो है। धन्यवाद देव बेटा, धन्यवाद। शुक्रिया। अब जब सब बच्चे वापस आ ही गए हैं सही सलामत, तो हमें मंदिर में जोत जला के भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गणपति बप्पा! आ जाओ। गणपति बप्पा!
हमारे राम लक्ष्मण घर वापस आए हैं, इसलिए भारत नगर की दिवाली आज मनाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं? हम सब ना दिवाली में नए नए कपड़े पहन कर आएंगे। यहाँ और होशो को चुके आज कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना हम सभी लोगों ने मिलकर किया है, तो विजेता भी हम सभी हुए ना, है ना? गणपति बप्पा! विवान, बोलने में तो बहुत मुश्किल है, पर बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलना है चिंटू? थैंक यू विवान। ओ माय गॉड, ऐसे थैंक यू भी बोलना आता है? सो नाइस ना? तू जानता नहीं है क्या चिंटू? ही दोस्ती और दुश्मनी में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो चलो। अरे हम भी हैं। हाँ जाओ। चल। क्या सोच रहे हो बालवीर? माँ, बारह राशि के 12 बच्चों को नहीं लेकर आ पाए हम। अब ये काल यज्ञ पूरा नहीं होगा, उल्टा इस यज्ञ की आग भैरानी को ही निकलने की। वो देखिए, ये सब इसकी वजह से हुआ है। काल लोक की नई नागरिक काल परी। अरे बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो ऐसे ही होगा ना। गलती तो तुम दोनों की है। विवान जब कैद से भाग गया तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो तुम तो उसे मार डालना चाहते थे ना? क्यों? मैंने कहा था इन्हें, ये समझते ही नहीं। तुम भैरानी का इतना सा काम भी नहीं कर पाए। अरे भैराजा, ये भैरानी को क्या हो रहा है? लगता है काल लोक का तख्त बहुत जल्द मेरा होगा। ये भैरानी कैसे उड़ गई आतिशबाजी बनके? कहाँ गए हो गया? अब मेरे काल का क्या होगा? अब मेरे कालों के सिंहासन का क्या होगा? मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत किया करो। अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। मम्मी, वैसे मत करो। गोपो, गोपो सांभर, भोरे, बाय बाय। ओ, अच्छे ने छोकरो। तुम मेरे साथ हो ना? अब मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, अब मुझे कब से बेटा बोलने लग गई? बस अभी से। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, और इसीलिए आज से मैं तुम्हें बेटा बुलाऊंगी। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जिन्हें मैं माँ बोलता था, आज वही मुझे मारना चाहती है।
जिन्होंने मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया, आज वही मेरी दुश्मन बनकर मेरे रास्ते में खड़ी है। लेकिन बालवीर, बालपरी ने ये भी तो सिखाया था ना कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका कोई हल ना हो। बस वो हल उदास या हताश रहकर नहीं, मुसीबत का सामना करके होना चाहिए। हाँ, उसका भी हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बालवीर, मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। वादा करता हूं मां, नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे मां से किया वादा पूरा करना है और किसी भी हाल में विवान की परम परीक्षा पूरी करनी है। दीदी दीदी दीदी, आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो तो एक बात बताओ, क्विज साइंटिस्ट कहाँ मिलेगा? साइंटिस्ट क्यों चाहिए तुझे? दीदी मुझे ना एक उड़ने वाला सूट बनवाना है, जैसे सुपर हीरो लोगों के पास होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। दीदी क्योंकि देखो, मैं एनाकोंडा से लड़ चुका हूँ, किडनैपर से खुद को और बाकी बच्चों को छुड़वा चुका हूँ। दीदी तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म ही सुपर हीरो बनने के लिए है। दीदी अरे छोड़ो, मेरे सुपर हीरो के लिए एक अच्छा सा नाम बताओ ना। बालवीर। दीदी आपको रक्षाबंधन पे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए या सिर्फ एक ग्रीटिंग कार्ड? बालवीर बोल के इंसल्ट मत करो मेरा। हाँ, छोटा सल्लू। छोटा सल्लू नाम कैसा रहेगा? मैं ऐसे हवा में ऊपर उड़ूंगा और बुरे लोगों की बैंड बजाऊंगा। ओहो, ज्यादा उड़ो नहीं, नीचे उतरो, जमीन पे आओ और मम्मी के काम में हाथ बटाओ। चलो जाके देव और उसकी बहनों को बोल दे कि अगले 1 हफ्ते तक उसके घर पे खाना मैं भिजवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप ऐसे ही फ्री में टिफिन बांटना शुरू कर दोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे और फिर हमें खुद फ्री में खाना ढूंढना पड़ेगा। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, देव ने इतनी मदद की है हमारी, अब उसके बदले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। वैसे भी देव को देखकर लगता है वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। वो मुझसे कह भी रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब खड़ा क्यों है? जा ना, जा बोल के आ, इससे पहले कि वो खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ सलमान भाई वाली शेरवानी लेने जाना ही है। और जल्दी आना। हाँ। ये तो 500 का नोट है। शेरवानी के पैसे तो टेलर अंकल के पास पहुंच ही चुके हैं, तो क्यों ना इस 500 रुपए से पलटन को आइसक्रीम खिला दूं। हाँ, गोपू तो अपनी शॉप पे ही बैठा होगा, मैं पहले सुतली को साथ ले लेता हूँ, वैसे भी उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। सुतली बेटा, मैंने राम भाऊ के बारे में बताया था ना कि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, वो मिलने वाले हैं। अब वो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे लिए नई ड्रेस। मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिवाली बेस्ट ड्रेस कंपटीशन तो कैंसिल हो गया ना, मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। बैठ। सारे बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहनेंगे, अड़ी माजबार पुराने, अच्छी बात नहीं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ना मेरे कंगन भेज दूंगी। और उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे 3 दिन दूर रह के मैं ये समझ चुकी हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस भी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। आई गो, सच्ची मुच्ची। अरे माझं गोड बाळ। अक्रूर, जाओ और मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करो।
और हाँ, जितने वफादार तुम तिमनासा के लिए थे उतने ही वफादार रहना, वरना अपने धड़ से जुदा हो जाओगे और काल लोक से अलविदा हो जाओगे। जुबान इतनी भी मत चलाओ कि बाद में अफसोस हो। तिमनासा अमर थी और अमर ही रहेगी मूर्खों। आत्मा के रूप में सर्वकाल देव के पास काल साधना के लिए गई है तिमनासा। बहुत जल्द वापस आएगी। अक्रूर, कल किसने देखा है? मैं आज पे राज करता हूं। इस काल लोक में अब वही होगा जो भयमार चाहेगा, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। मेरे और तख्त के बीच में जो अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ये काल लोक भी मेरा और ये तख्त भी मेरा। मार्श, काल लोक के कभी न होने वाले भय राजा भयमार, आओ बैठो इस तख्त पे। दिन में सपने देखने से वो पूरे नहीं होते भयमार। मम्मी ने तो शेरवानी के पैसे चुका दिए थे, तो मेरे दिए हुए एडवांस मेरे पास वापस आ गए। लेकिन ये पैसे सुतली को कैसे दूं? अगर सीधा जाके दूंगा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है और शायद लेने से मना भी कर सकते हैं। बस अब मुझे किसी तरह ये एनवेलप उन तक पहुंचाना होगा। आखिर ये विवान कर क्या रहा है? ब्रो, मेरी वजह से तुम भारत नगर की हीरो बन चुके हो, तो मैं तुम्हें एहसान चुकाने का एक मौका देना चाहता हूँ। वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अच्छा बताओ। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। बोलो। ठीक है, काम क्या है? पद्मिनी आंटी के घर जाकर उन्हें ये लिफाफा देना होगा। क्यों? ऐसा क्या है इस लिफाफे में? किसी खजाने का नक्शा है? नहीं, हर दिवाली पे मेरे पलटन के लोग एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। इस लिफाफे में भी कुछ ऐसा ही है। अरे पार्टनर, अगर तुम पलटन के लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो? खुद ही दे आओ ना। अरे ब्रो, अगर मैं गया तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? और हाँ, एक शर्त और है, लिफाफा देते समय पद्मिनी आंटी या सुतली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देव हो, और तुम्हें अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होगी। वो क्यों? अरे भाई, एक ही क्लास में 2 बार पढ़ाई करके पास हुए हो क्या तुम? अभी तो बताया मैंने कि सरप्राइज गिफ्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि ये लिफाफा किसके हाथों भिजवाया गया है या किसने भेजा है, तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? ओके, करेक्ट, ठीक है। अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ जल्दी। बालवीर, तीसरी परीक्षा के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि विवान के चक्कर में उसकी शरारत में मदद करते हुए हम हमारा समय खराब कर रहे हो। इस लिफाफे को खोल के तो देखो, आखिर इसमें है क्या? खबरदार,
इस लिफाफे को खोलने की कोशिश भी मत करना। स्टील की नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी, और अगर कोई भी होशियारी की ना तो टिफिन के सपने ही देखते रह जाओगे, समझे? समझ गया ब्रो। मस्ती भरी, मुझे लगता है कि विवान की कोई चाल नहीं, विवान सच में हमें ये करने के लिए कह रहा है। एक बार करके देखते हैं, शायद हमें इसे विवान की तीसरी परीक्षा लेने का कोई आइडिया मिल जाए। हाँ ठीक है, अब जाओ। मम्मी बोलती है कि किसी को खुश करना सबसे बड़ा काम है। वेल डन विवान। काल परी, जब तक तिमनासा काल साधना में है, तब तक विवान का वीर तिलक होने से तुम्हें रोकना होगा। विवान का वीर तिलक इस शस्त्र के बिना अधूरा है, और इस शस्त्र को हासिल करने के लिए बालवीर को काल लोक में आना होगा। जब बालवीर यहाँ आएगा तो यहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही निकलेगी। अरे रे, जिस माँ के हाथों से बालवीर का पालन पोषण हुआ, उसी माँ के हाथों से बालवीर का अंतिम संस्कार होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जय श्री कृष्ण। हम कौन बनेगा किरोनीमर प्रोग्राम में से आए हैं। तुम्हारा नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आपका नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। देखो भाई, हमें लक भी नहीं चाहिए और ड्रॉ भी नहीं चाहिए। क्या है, हमारा लक जो है ना वो खा पी के जरा सो गया है। अब हमने कहीं नाम नहीं लिखवाया है। अरे ना ना, उभारो। તમે પદ્મિની બેન છો ને? हाँ पद्मिनी। हाँ, અને આ તમારી દીકરી સુતલી। या बट आपको क्या चाहिए? नहीं, हमारे कहीं नहीं जोईतुं। दरअसल हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप सबका सही जवाब देंगे तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। वो टीवी में जो प्रोग्राम आता है एकदम वैसा ही ना? हाँ, एवो जे। अरे तो आओ ना, पूछो। हाँ बच। हाँ तो शुरू करिए, तुम्हारे फटाफट जवाब आपना है। जल्दी। तो पहला सवाल, एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसमें शहर નું नाम आवे छे। ये तो समझ में नहीं ऐसा। मतलब जिसमें शहर का नाम आता है। सब्जी का नाम जिसके नाम में शहर आता है। जल्दी बताओ। शिमला मिर्च। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, अब बीजो सवाल, मैं ऐसा रूम हूँ, मतलब हूँ नहीं, जिसमें ना खिड़की छे ना दरवाजो छे। महिला फिर लोग अंदर कैसे आएंगे? अरे जवाब आपो ना। अंदर कैसे? मशरूम। अरे वाह। खूब सरस। તમારી દીકરી તો બહુ ભણેલી છે। છેલ્લો સવાલ, હરા દંડના લાલ કમાન ખાય તો ચીખ મારે ઇન્સાન। ખાય તો ચીખ મારે ઇન્સાન મિર્ચી। અરે વાહ, તમને તો બધા જ જવાબ આવડે છે। અરે કેમેરો ઉપર રાખો। હા હવે परफेक्ट हो, वेरी गुड। अरे क्या बहुत अच्छे, 3 सवाल का जवाब तो दे दिया, अभी और आगे भी देना है क्या? ना, बरोबर छे, બધા સવાલોના જવાબ બરોબર છે। આ રહ્યું તમારું પુરસ્કાર, લો। નહીં, એક મિનિટ, પહેલે એ સિગ્નેચર અહીંયા। हाँ बरोबर। हाँ, ये लीजिए। क्या? हाँ, सरस। हाँ, वेरी गुड। चलो अभी निकलियो। जय श्री कृष्ण। चलो। आपको कुछ कैमरा में बोलना है? हाँ? थैंक यू, हम दोनों की ओर से। एक्टर तो ठीक ठाक है ये देव, लेकिन सलमान भाई वाला एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। मम्मी, ये तो खोल के देखो, इसमें क्या है? इसमें तो पूरे 5,000 रुपए हैं। मम्मी देखा ना, अब आपको अपनी कंगन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ने हमारी प्रेयर सुन ली। आई एम सो हैप्पी। मी पण आनंदित है माझा बाळ। इसका मतलब विवान तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। ये तो 500 का नोट है।
ओह सॉरी बेटा। अंकल, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए क्या, जो 500 रुपए का नोट नीचे गिराते हुए चल रहे हो? हाँ? मेरी जेब में तो 100 का नोट भी नहीं था। कहीं ये नोट आपका नहीं तो मेरी जेब से तो नहीं टपका? 34257। अरे ये तो मेरी नोट का नंबर है। वाह अंकल, आपको तो आपके नोट का सीरियल नंबर भी याद रहता है। बेटा व्यापारी हूँ, अपना नोट और अपना वोट दोनों संभाल के रखता हूँ। थैंक यू। सलमान भाई जैसा बड़ा दिल मेरे पास भी है। गुड जॉब विवान। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं सलमान भाई की नई पिक्चर हूँ? हाँ? सुतली के घर पैसे देने तुमने हमें क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं खुद देने जाता तो आंटी लेती नहीं ना, और मम्मी कहती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, और वो 500 की नोट क्यों दी तुमने छेड़ा जी को? क्योंकि मम्मी ये भी कहती है कि जो चीज हमारी नहीं होती वो वापस लौटा देनी चाहिए। इसका मतलब विवान स्वार्थ परीक्षा में सफल हो गया है। और उसने छेड़ा जी के 500 रुपए भी लौटा दिए, मतलब वो लोक परीक्षा में भी कामयाब रहा। तुम दोनों ये क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं विवान, हम तो बस ये कह रहे थे कि करुणा जी जो बोलती है वो एकदम सच बोलती है। अरे विवान, तूने देव को बताया कि नहीं कि अगले 1 हफ्ते तक इनके घर खाना हम भिजवाएंगे? इन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। मम्मी मैं तो बस बताने वाला था, पर अब तो आपने खुद ही बता दिया है। खाना मत बनाना 1 हफ्ते तक। स्वार्थी नहीं है ये, शरारती है। अब वक्त आ गया है शौर्य से मिलने का, क्योंकि विवान लोक परीक्षा, सत्य परीक्षा और स्वार्थ परीक्षा में कामयाब हो गया है। इसका मतलब विवान परम परीक्षा पार कर चुका है, इसलिए वीर तिलक हो सकता है। जब तक बाल परी ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। उनके शस्त्र के बिना वीर तिलक कर पाना संभव नहीं। विवान का वीर तिलक जरूर होगा, चाहे उसके लिए मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। नहीं बालवीर, बालपरी इस समय अपने वश में नहीं है, तिमनासा के काबू में है, और उस शस्त्र को तुमसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जानता हूँ पानी परी कि इस समय खतरा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए विवान का वीर तिलक जरूर होगा। मैं अपनी माँ से किया वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। आने दो इस खास मेहमान को। बालवीर, तुम्हारा ही इंतजार था कब से। उम्मीद है कि तुम अपनी प्यारी परियों को आखिरी अलविदा कहकर आए होगे। बालवीर, खड़े क्यों? जाओ लड़ो ना अपनी माँ से और छीन लो वो शस्त्र
जिससे वीर तिलक पूरा होना है। होश में आइए। तिम्नासा ने आपको अपने वश में कर रखा है। आप बुराई का साथ नहीं दे सकती। होश में आइए। पृथ्वी लोक पे दिवाली मनाई थी क्योंकि राम जी अपना माँ का वचन निभा के आए थे। यहाँ आज मनाई जाएगी क्योंकि बालवीर आया है अपनी माँ के हाथों मरने। वाह 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 दीदी, अगर विवान उस शेरवानी में सलमान भाई लग सकता है तो आप इस ड्रेस में कैटरीना कैफ से कुछ कम नहीं लग रही हो। तू भी भारत नगर का शाहरुख खान लग रहा है गोपू। थैंक यू दीदी। अब बस देखना ये है कि उन चिंटू चिंटी की ड्रेस हमें टक्कर देने वाली है या नहीं है। चिंटी, चिंटी कैसे कपड़े सिल दिए टेलर अंकल ने। सब ढीला ढीला लग रहा है। आस्तीन को देख, घुटनों तक जा रहे हैं। कमर देख, 2 BHK का कमरा लग रही है। चिंटी, कहीं हम लोगों ने ज्यादा डाइटिंग तो नहीं कर ली ना? ये सब डाइटिंग की वजह से नहीं हो रहा है भैया। भैया आपको पता है, जब हम टेलर अंकल के पास से नाप दे रहे थे तब वहाँ पे विवान भी था। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। पक्का ही उसी की गिरफ्तारी है। इसमें तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इस विवान के बच्चे का तो मैं कचुम्बर बना दूंगा। आराम से। पर पहले अभी हमें टेलर अंकल के पास जाके अपने कपड़े ठीक करवाने चाहिए। फटाफट चलो भैया, फटाफट। चल चल चल। विवान जल्दी आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे विवान, तूने नई शेरवानी पहनने में इतना टाइम लगा दिया कि नई शेरवानी भी पुरानी हो गई। नहीं गोपू, ये नई शेरवानी नहीं है, ये तो वो शेरवानी है जो उसने पिछले साल दिवाली पे पहनी थी। विवान, तूने अपनी नई सलमान भाई वाली शेरवानी क्यों नहीं पहनी? क्योंकि दीदी, हीरो के कपड़े पहनने से कोई हीरो थोड़ी ना बन जाता है, और असली हीरो तो वो होता है जो पुराने कपड़े भी पहन ले, तो फैशन स्टेटमेंट बन जाए। सही कहा ना मैंने गोपू? हाँ विवान, बिल्कुल सही कहा। ओ करुणा बेन, आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। इधर आ। मम्मी, इतना प्यार क्यों फूट कर बाहर आ रहा है आपका? क्योंकि मुझे टेलर अंकल ने बता दिया था कि तूने शेरवानी नहीं सिलवाई और पैसे भी वापस ले लिए। मैं आज सुबह से सोच रही थी कि अब कौन सी अगली शरारत करने वाला है तू, लेकिन अब जाके समझ में आया कि मेरे बेटे की शैतानियां ही बड़ी नहीं है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको भले पता चल गया। अब रुको नहीं, जाओ जाके टेलर अंकल से सलमान वाली शेरवानी ले आओ। जाओ, मैंने सारे पैसे दे दिए। सच्ची मम्मी? थैंक यू। चिंटी, ये विवान ने अपने कपड़े ढीले करे थे ना, अब मैं इसकी इज्जत ढीली करूंगा।
कि विवान की शेरवानी का कचरा कचरा हो जाना चाहिए। जल्दी से कोई आइडिया बता चिंटी। भैया आइडिया तो आपने ही बता दिया, इसकी शेरवानी पे कचरा डाल देंगे। आप चाहे मुझ पर कितने ही बार क्यों ना कर ले, मैं आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत ताकत है इस बालवीर के पैरों में, तोड़ दो इन्हें ताकि घिसट घिसट कर अपनी जान की भीख मांगे हमसे। आप ही ने इन पैरों को सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है और आप ही इन्हें तोड़ना चाहती है। तो मैं सारी परियों की तरह उड़ पाऊंगा? तोड़ दो इसके पैर। बाल परी, इसका ऐसा हाल करो कि फिर कोई भी काल लोक पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। तोड़ दो इसके हाथ। आपने जिन हाथों को पकड़कर बुराई के खिलाफ और भलाई के लिए उठाना सिखाया, ये वही हाथ है मां। आप अपने बच्चे पर कैसे वार कर सकती हैं? नशा के वश से बाहर आइए, बेटा हूं मैं आपका। जो मेरे बहते हुए आंसू नहीं देख सकती, आज वही मेरा लहू बहा रही है।
आज चोट तो मुझे लगी है माँ, आपको दर्द नहीं हो रहा? बस बहुत हुआ है तमाशा। इसका सर धड़ से अलग कर दो और खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। आप मुझे मारना चाहती है तो ठीक है। तिन्नासा के हाथों मरने से अच्छा मैं आपके हाथों से 1000 बार मरना चाहूंगा। माँ, परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम रुकोगे नहीं, चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए, कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। अभी तो मैं सिर्फ बालवीर का कर्तव्य पूरा करने आया था, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य तब पूरा होगा जब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा माँ। कभी सोचा नहीं था बालवीर बनने की यही कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपनी ही मां से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है बालवीर। अच्छाई की रक्षा के लिए लड़ना तुम्हारा एकमात्र धर्म है बालवीर। ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम लड़े इस बात के लिए मुझे गर्व है तुम पर। हमें भी तुम पर गर्व है बालवीर। अपनी माँ के साथ लड़ते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी हम समझ सकते हैं। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। अब दुनिया को दूसरा बालवीर मिलकर रहेगा। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। शौर्य, विवान की परम परीक्षा और वीर स्नान तो हमने उसे बिना बताए किया था, लेकिन उसका वीर तिलक हम उसे सच्चाई बताए बिना नहीं कर सकते। हाँ, विवान को पहले ये बताना होगा कि वही है दूसरा बालवीर। हाँ, लेकिन हम विवान को सच कैसे बताएंगे? उसकी एक तरकीब है मेरे पास। तरकीब बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बालवीर? मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करने लगा है। क्योंकि तुम वापस धरती पर विवान का रूप लेकर जाओगे। क्या? धरती पर वापस? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए डूबा डूबा, जब तुम विवान बनकर पृथ्वी लोक पर रह रहे थे तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिला? हाँ, धरती पर रहकर मेरा दिल तो दबड़ दबड़ किया,
लेकिन साथ में अच्छी अच्छी चीजें खाने से खबर खबर भी किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ नीचे जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ इस बार। मुझे भी लड्डू, प्यार और चंपी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन किकी, धरती की हवा में धूल है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। चिंता मत करो डुबा डुबा। पिछली बार मेरी शक्तियाँ कम थी, लेकिन इस बार मेरे पास मेरी पूरी शक्तियाँ हैं। विवान को मनाने में किकी हमारी मदद कर सकती है। तुम्हारी ये समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ। समय आ गया है विवान को उसकी सच्चाई बताने का। दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? हा हा हा, वाह, एकदम राजेश खन्ना। कौन राजेश खन्ना? अरे राजेश खन्ना के बारे में नहीं जानते? राजेश खन्ना इस देश के सबसे पहले महानायक थे, यानी कि सुपरस्टार। 70 के दशक में उनसे बड़ा कोई फिल्मी सितारा था ही नहीं। लोग उन्हें प्यार से काका पुकारते थे। अब पूछो काका क्यों पुकारते थे? नहीं पूछे। क्योंकि राजेश खन्ना के फैंस उन्हें भगवान की तरह पसंद करते थे। उनके बारे में ये कहावत थी कि ऊपर आका है और नीचे काका है रे। बहुत बड़ी गलती हो गई दादाजी। अब तो राजेश खन्ना का पूरा इतिहास पता कर ही रुकेंगे। पूरी रात बीत जाएगी, फिर दिवाली कैसे मनाऊंगा? कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट दादाजी। अच्छा समझ गया, तुम सारी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक सब समझाता हूँ। राजेश खन्ना, आहा, राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत, लेकिन वो महानायक बने आराधना से। बाद में उन्होंने ढेर सारी फिल्में की। वो देखो जो अपने बिल से बाहर आ रहा है। कहाँ है चूहा? अरे मैं विमान की बात कर रही हूँ। वो देखो इधर ही आ रहा है। जैसे इस लाल रुमाल पे वो पैर रखेगा, हम रस्सी खींच देंगे और विवान की शेरवानी का कचरा हो जाएगा और उसकी इज्जत का भी। क्या हुआ? मेरी ही चाल मुझ पे। रुको अभी मजा चखाता हूँ। हेलो, तुम्हारी रस्सी अटक गई है। एक काम करो, इधर आओ, मैं बताता हूँ। मतलब एक बार ठीक से सीख लो, फिर जिसके ऊपर जो जाए गिराते रहो। ठीक है, आओ। तो चलो सीख लेते हैं। हाँ भैया। रेडी? रेडी। तो देखो। ओह माय गॉड विवान तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी हैंडसम। थैंक यू सुतली। लेकिन दिवाली में तुम लोग भी फुसकी क्यों जला रहे हो? धमाके वाले बम कहाँ हैं? अरे विवान, वो देव भैया ने मना किया है। कहा है कि धमाके वाले पटाखों को जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण नहीं बुद्धू, ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड पोल्यूशन। ये देव जोशी तो मेरी बर्तन को बिगाड़ रहा है। समझाना पड़ेगा इसको। अपना ज्ञान अपने पास रखे, मेरी बर्तन को ना बांटे।
मुझे इधर किसने खींचा? कैसे हो विवान? मैं कोई परछाई नहीं, सच्चाई हूँ। मेरा तो कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, फिर मेरा डुप्लीकेट कहाँ से आ गया? जानना चाहते हो? हाँ, तो आओ मेरे साथ। ओए विवान रुक! नहीं विवान तो मैं हूँ। ओए डुप्लीकेट रुक! अरे ओ सुनो रुको! अरे ओ आखिर हो कौन तुम? हाँ? इसका असली नाम डूबा डूबा है। ये बोलने वाला हाथी? मेरा नाम किकी है और मैं सिर्फ बोलती नहीं, उड़ती भी हूँ। ये देखो। दिवाली की रात को मेरे एवरेज फूड कौन बना रहा? अच्छा चिंटू चिंटी, ये तुम लोगों की कोई चाल है ना? मुझे पता चल गया, बाहर आ जाओ। वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत कमाल की फिरकी ले रहे हो मेरी। अरे कहाँ हो? विवान, कोई फिरकी नहीं ले रहा है तुम्हारी। चिंटू चिंटी बहुत हो गया तुम लोग का, बाहर आ जाओ। मुझे पता चल गया तुम लोग ही हो, इतना मजाक करना भी अच्छा नहीं है। रुको विवान, हम सच में परियां हैं। छू के देखो। आओ विवान, छू के देखो। डूबा डूबा, विवान को संभालने में अभी वक्त लगेगा। तुम जल्दी से जाकर उसकी जगह ले लो। जाओ ना। उसके बाद में उनकी फिल्म आई आनंद, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और आज के जो खिलाड़ी नायक है ना अक्षय कुमार, वो राजेश खन्ना जी के दामाद हैं। अब पूछो दामाद क्या होता है? पूछो पूछो। दादाजी! अरे ये तुम चीखे क्यों? नहीं, वो पृथ्वी पर दादाजी तो होते ही है ना। मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ ना। अरे मैं तेरा दादाजी हूँ, मैं कोई चीज थोड़ी हूँ जो भूल गया। वो करुणा जी कहाँ है? क्या बोला? माँ को नाम से बुलाता है? नहीं, वो मेरा मतलब मम्मी। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी। पता नहीं विवान को क्या हो गया है। कितना भयानक सपना। उठ विवान, उठ उठ, जाग जाग जाग। विवान, ये कोई सपना नहीं है, हम सच में परियां हैं। लेकिन परियों के जो पंख होते हैं ना, और वो तो उड़ सकती है। तुम सही कह रहे हो विवान। लेकिन तुम हम सबसे मिल चुके हो विवान, याद है? हम तुम्हारे घर भी आ चुके हैं और करुणा आंटी के हाथ का खाना भी खा चुके हैं। आओ अंदर आओ।
स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। तुम सब तो उस देव की बहन हो ना? देव नहीं, बालवीर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, शांत हो डूबा शांत। तुम पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हो, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है जब पुराना अनुभव साथ हो। अच्छा मतलब ऊपर क्या? हाँ, तो ऊपर आसमान है और आसमान में बहुत सारे लोग हैं और हर लोग का अपना अपना आसमान है। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसे क्यों चल रहा है कड़क पाव की तरह? फंस गया डूबा, अब क्या जवाब देगा? तबीयत इसकी हम खराब करेंगे। विवान, तुमने हमारी इज्जत का फालूदा किया था ना, अब हम तुम्हारी इज्जत का भरता बना देंगे। नहीं नहीं, मुझे ना तो फालूदा पसंद है और ना ही भरता। डंडा देखती मेरे दिल दबड़ दबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? मैं अभी आपकी इज्जत ठीक कर देता हूँ। हो गया, मिल गया। हमको देख के लगता है इसकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई। चिंटू चिंटी, तुमसे तो मैं भी नहीं डरता, तो विवान क्या डरेगा? वैसे बात कुछ और है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। पहचाना पार्टनर? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर ये सब कहाँ से आया? भाग विवान, यहाँ से भाग। कितना प्यारा बच्चा है, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है। वो खेल नहीं रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन क्यों? बच्चों को तो बालवीर और परियां पसंद होती हैं और हम भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वही तो मुश्किल है कीकी। विवान ना बालवीर पे यकीन करता है और ना परियों पर। और हमें विवान को इसी बात का यकीन दिलाना है। विवान शरारती जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विवान हमारी इस दुनिया पर जरूर विश्वास करेगा। ठीक है, विवान के सामने हमने तो हमारी नई दुनिया खोल दी, पर उसने जाकर किसी और के सामने अपना मुंह खोल दिया तो? वो मुंह खोलेगा तो हम उसे खोलने नहीं देंगे। सादर प्रणाम करुणा जी। करुणा जी, तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। अरे मुझे भी बहुत गड़बड़ लग रही है, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा था, करुणा जी। नहीं मम्मी, वो तो मेरी जबान फिसल गई थी क्योंकि मुझे मोतीचूर की लड्डू खाने हैं। पर जब भी मैं लड्डू के बारे में सोचता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है और उस पानी की वजह से मेरी जुबान फिसल गई और मैंने आपको मम्मी की जगह करुणा जी बोल दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, समझे समझे। 2 मिनट रुक, मैं घर जाके तेरे को सारे लड्डू खिला दूंगी, ठीक है? लड्डू खाने हैं। क्या हुआ पलटन,
ऐसे क्यों ताक रहे हो मुझे? क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों को भी पता चल गया? किसने बताया? हाँ, हम सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करते, हमने अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे विवान, तू चिंटू का बटन बंद कर रहा था, जैसे कि तू उनका नौकर है। हमें पता चल चुका है विवान कि तू डरपोक है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? खैर वो सब छोड़, मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। अगर ये कोई राज खोले तो मुझसे गड़बड़ बोले। अरे विवान, तू क्या टॉप सीक्रेट भाषा में बता रहा है क्या? नहीं, वो मैं तो ये बता रहा था कि तू कहना क्या चाहता है? जानता हूँ बहुत दिल दहले वाली बात है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, किसी बड़े को बताना होगा। अगर दोनों विवान एक साथ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चल, तुझे लड्डू खिला के आती हूँ। एक बात बतानी थी। वो देवन एक मिनट, क्या बोला तुमने? करुणा जी, इसे जल्दी से लड्डू खिला दीजिए, इसकी जबान ज्यादा ही फिसल रही है। नहीं आंटी, वो लड्डू नहीं। आंटी, हमें भी जानना है कि क्या है। हाँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये बंद कर और घर चल। चल। मैं किसी को कुछ भी पता क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर इस देव ने क्या कर दिया है मेरे साथ? वक्त बहुत कम है हमारे पास। आज हमें किसी भी तरह विवान को वीर तिलक के लिए तैयार करना ही होगा, क्योंकि काले तारे का समय भी अभी खत्म नहीं हुआ। माँ भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। इस काल परी को एक और मौका देना मूर्खता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, इस काल परी की हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। इसने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं। उसे फिर से वीर तिलक रोकने के लिए भेजना मूर्खता है। महाराज, वीर तिलक कौन रोकेगा इसका फैसला तुम नहीं, तिमनासा कर रही है। भूलो मत कि काल लोक की वही एक भैरानी है। भैरानी? कहाँ है भैरानी? है यहाँ भैरानी? और मैं अब किसी परछाई के लिए फैसले पर काम नहीं करूंगा। काल लोक के सारे फैसले अब मैं लूंगा और विवान का वीर तिलक भी रोकूंगा। चला, अब उठो नहीं बैठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। ये लो, जी भर के खा लो लड्डू। मम्मी लेकिन मैंने लड्डू कब मांगे? अब मेरी बात ही नहीं समझ पा रही है। क्या? मम्मी वो बात दरअसल ये है कि अब एक मिनट। अरे बोलो नहीं, सुनो, क्या कर रहा है? क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोलना। अब कहाँ जा रहा है? देव खुद को बालवीर समझता है और उसकी बहनें खुद को परियां समझती है, और उनके साथ एक बोलने उड़ने वाला हाथी भी है।
और तो और उनके साथ डुप्लीकेट विवान भी है। अब आएगी देव की सच्चाई सबके सामने।